लेकिन आज वो अपनी कुटिया में बाहर नजर नहीं आ रही, इसलिए मुझे आवाज देना चाहिए। माँ जी, अगर आप अपनी कुटिया में आके बाहर आ जाइए, देखिए आपका बड़ा बेटा ये सिर्फ पंजाब से आपसे मिलने के लिए आया था। ये बात नहीं, तो ये बात नहीं आ रही है। हमें लगता है कि किसान के जाने के बाद हो सकता है कि उनकी मां आराम कर रही हो और उनकी आंख लग गई हो, इसलिए कुटिया के भीतर में चल कर देखता हूँ। तेरी मौजूदगी में मैं तुम्हारी माँ की हिफाजत करूंगा, लेकिन आज किसान की माँ का खून हो गया और किसान की माँ की लाश समाज की मेरी रिवॉल्वर पड़ी हुई है और रिवॉल्वर मैंने मामा के बेटा को दिया था। इसका मतलब साफ है कि किसान की माँ का खून हरामजादे मोहम्मद के बेटा ने किया है। मोहम्मद के बेटा तू क्या समझता है कि किसान की माँ का खून करके सारे तो बच जाएगा? तो ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि अभी किसान की माँ का बड़ा बेटा इस ध्यान से जीवित है और इसी वक्त तक भाई का दरबार की तरफ आ रहा हूँ और आज सम्राट से बोलकर मुझे साले भाई का दरबार में सदैव मौत की सजा दिलाई। मेरा नाम सियापत दयाल सिंह नहीं, आज तेरी मौत बढ़कर भाई का दरबार आ रहा हूँ। चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं होगी। और आपने कहा कि किसान की माँ का खून मैंने किया है, नहीं महाराज, आज सुबह आपके नाम अपनी पिताजी को रिवॉल्वर बनाया था, आपका एक फरमान जारी हुआ था कि सब अफैज चेक कर लिए जाए और मेरी रिवॉल्वर की बात क्या गड़बड़ थी क्योंकि मैंने इसे दे दिया था। इसका मतलब साफ है कि इसी ने लेकिन मैंने तो कभी नहीं आदर किया। ये सारा छोड़ बोल रहा है, मैं अपने बंगले पर था ही नहीं, मैं इसके पास गया, मैं ससुराल मेरे साले की लड़की का बर्थडे था, मैंने मंदिर में गया था, बल्कि राम वाली भी मेरे साथ गया था। पूछ लीजिए मोहम्मद के पिता से झूठ बोलने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। सिपाही राम आ जाओ। बता दो कि कल तुम मेरे साथ में ससुराल गए थे, बता दो। सिपाही सम्राट के समक्ष तुम्हें बिल्कुल सत्य बोलना है और तुम्हें तुम्हारे माता पिता की कसम है अगर झूठ बोलोगे। साहब हम एक पिता कसम खाए नहीं कहो, साहब हम झूठ बोला सत्य बोला झूठ के सिवा। सिपाही रामगढ़ी एक गीता की नहीं साले गीता की कसम खा के मैं कहूंगा कि जो कहूंगा सच कहूंगा।
साथ तुम मेरे बंगले पर आए थे और ये रिवॉल्वर मैंने तुम्हें दिया था। बोलो। महाराज, महाराज हम झूठ न बोलो, महाराज हम झूठ न बोलो, हम नंबरदार बोलता नहीं, तेरी फांसी होगी। महाराज हम झूठ न बोलो, इनके ससुराल में, इनके ससुराली में बच्चे रहा है और इनके साथ हम गए नहीं, बल्कि इनकी बच्ची वही नहीं ना, बल्कि इनकी बच्ची को अपने खाए के नहीं कर रही नहीं ना। महाराज इनके बगले में हम कभी गए हैं तो हमें नहीं गए। तुम दोनों मेरे बंगले पर नहीं जाए थे। झूठ बोले आप सेनापति दयाल सिंह, देखा गोली तुम्हारी पिस्तौल से चली और पिस्तौल तुम्हारी है, तो गुनहगार कौन है? जब ये पिस्तौल आपकी है और गोली आपकी पिस्तौल से चली तो गुनहगार आप है। सिपाही काट कर वैसे को वतन दिया और मैंने कहा था कि मैं उनका बड़ा बेटा बनकर इबादत करूंगा। भले ही वो मेरी सगी मां नहीं थी, लेकिन मैंने किसी तरह का खून नहीं किया। अरे बेटा, इतना का खून कैसे कर सकता, भारत कैसे कर सकता? दयाल सिंह, गुनहगार आप और इस दुनिया की नाश, इस दुनिया को आपने मारा है, गुनहगार आप है, सजा आपको मिलेगी। तुझे सजा वो मिलेगी कि आपके साथ में दिन तुझे खूनी हाथी में पैरों के तले तुझे खुजलवा दिया जाएगा। सिपाही ले चले शराब डाले को। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर किसान आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि किसान, मैंने तेरी मां की रक्षा नहीं कर सका। ये जब किसान वापस आएगा तब की बात है। आज ये बताओ हुजूर, इस बुढ़िया की लाश को क्या किया जाए? अब इसका अंतिम संस्कार को हमें तय करना होगा। ऐसा करें, इस बुढ़िया की लाश को शमशान घाट पहुंचाया जाए और इसका अंतिम संस्कार शमशान घाट पर होगा। जैसे ऐसे काम को हम जरूर अपने हाथों से करेंगे। बहुत हम के लिए प्रदान कर रहे हैं। अवश्य हुजूर। रामबली रामबली इसी को तो कहते शतरंज की चाल। रामबली यही से शुरू होता है। इस लाश को उठाओ, अगर भाग के सारी को पकड़ में फेंक दो। साला किसान अब तुम घबराओ नहीं, अब तुम्हारे पास तुम्हारी मौत बनकर आ रहा हूँ। आज तेरे को बारिश लोग नहीं बल्कि परलोक भेजूंगा। क्या तो हमारा ठाकुर होने का मतलब ही क्या है? अगर वो लौड़ा 12 लोग पहुंच रहा तो रात तुम्हारी प्रतिभा के साथ वहां किया न हो, मैं लौड़े को लिया हो। रामबली उसे जीने नहीं दूंगा और दूंगा। हम जब तक होकर खोल कर
नहीं खेलूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा।